सभी लोगों का स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो चैनल पर। और आई होप आप सभी लोगों को अभी तक की जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूं और उन वीडियोस में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे वो ऑप्शन चेन से रिलेटेड हो या फिर 5 मिनट्स के एनालिसिस हो या फिर टेलीग्राम पे दिए हुए 5 मिनट्स के चार्ट पे जितने भी लेवल्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपको मदद ज़रूर कर रहे होंगे। और अगर मदद कर रहे होंगे तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे और नॉलेज को ऐड कर रहे होंगे। इस तरीके से नॉलेज सब लोग ऐड करते रहिए। आज एक नया मूव लिया है। आज शाम की वीडियो में आपको चार्ट पर कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं दिख रही होगी। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है। बैंक निफ्टी 15 मिनट्स और बैंक निफ्टी 1 आवर चार्ट। ये ऐसा इसलिए है, यहाँ पर कोई भी लाइन इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं की है क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब वीडियो बनाऊँ तो आपके सामने वो लाइंस को ड्रॉ करूँ, जो भी पैटर्न्स या रेजिस्टेंस जोन या फिर सपोर्ट जोन लेवल्स जो कुछ भी हैं आपके सामने हो, जिससे कि आपकी भी लर्निंग जो है वो बढ़ती रहे। अक्सर होता है कि मैं पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ चार्ट, फिर आपके सामने ओपन करता हूँ, बट आप कोशिश करूँगा और ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए वीडियो में। तो इस बात पे वीडियो को आप लाइक करते रहिए बस, और कुछ आपको बदले में नहीं करना है। सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट निफ्टी 50 का है और यहाँ पर अब इस तरीके से जब चार्ट आपके सामने है तो किस तरीके से हमें चीज़ों को देखना चाहिए। कई बार होता है ऐसा कि जब हम किसी चार्ट में किसी दूसरे के बनाए हुए पैटर्न को देखते हैं तो हमको वो पैटर्न बहुत साफ नजर आता है, बट अगर हम खुद कोशिश करें तो हमको वो चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो शायद ये चीज़ आप में एक इंप्रूवमेंट लाएगी और हम सामने ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे 2 ट्रेंड लाइन दिख रही हैं जिनके बीच में चलते हुए कहीं ना कहीं एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप गेस आपका सही है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। तो सबसे पहले एक ये ट्रेंड लाइन है जो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रही है। क्यों हमने इसी लाइन को ड्रॉ किया, क्यों हमने यहां से लाइन को ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गैप डाउन का इफेक्ट है। हम प्रॉपर मूवमेंट इफेक्ट को ट्रैक करें वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन एक इंस्टेंट जो है वो रिजल्ट रहता है मॉर्निंग में ओपन होने के बाद। उस पर एकदम से अटैक करना, उसको कंसिडर करना थोड़ा सा जो है छोटे ट्रेड्स में थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं। फिलहाल जो मूवमेंट रहा मार्केट का उसको हम अगर कंसीडर करें ज़्यादा बेटर है। आप हमेशा ध्यान रखिए, हमारा काम हमेशा बिल्कुल लो पर बाई करना और बिल्कुल हाई पर सेल करना नहीं है। हमको किसी बहती हुई गंगा में हाथ धोने का हमारा छोटा सा काम है, और उसके लिए हमको कोई भी एक मूवमेंट 6 घंटे 15 मिनट में मिल जाए वो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। इस ट्रैक को हमेशा दिमाग में रखेंगे तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी बिल्डअप होगी। तो फिलहाल ये मूवमेंट रहा है जिसने बार बार मजबूरन एक लाइन को क्रिएट किया है, और ये लाइन जब बार बार जहां से मार्केट फॉल करती है हम उसको कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। और हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि जब यहां से मार्केट ने यू टर्न लिया था तो हमने एक बात कही थी कि सर हमको हायर हाइज बनते हुए दिखने चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हम एक नया ट्रेंड जो है रिवर्सल मींस अप ट्रेंड की तरफ हम थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए ये मूवमेंट्स अप एंड डाउन के होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फिलहाल सब अब दूसरी लाइन सर चैनल को कैसे क्रिएट करें। दूसरी लाइन कहीं ना कहीं अब हमको जब रेजिस्टेंस लाइन मिल चुकी है तो चैनल को क्रिएट करने के लिए ऑब्वियस ही बात हमें एक सपोर्ट लाइन की भी खास ज़रूरत होगी, और जो शायद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से सपोर्ट लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, और अब सभी लोगों को एक बढ़िया सा चैनल बनता हुआ शायद जो है नज़र आ रहा होगा। अब इस चैनल के कंक्लूजन अगर हम निकालेंगे सर, इस चैनल के बिहाफ पे हम मार्केट को किस तरीके से मार्केट के मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इनके स्विंग्स पकड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो कुछ स्विंग्स जो मेजर स्विंग्स नज़र आ रहे हैं वो एक ये है, एक स्विंग यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी एक स्विंग रहा तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, एक स्विंग ये पे है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हुआ। साफ साफ हमें 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स निफ्टी के लिए निकल कर आ चुके हैं। ऊपर के स्विंग्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक स्विंग नजर आ रहा है, फिर बीच में ये स्विंग नजर आ रहा है, बीच में एक ये स्विंग नजर आ रहा है जो इनको कंबाइन करके हो सकता है, और उसके बाद हमारा चैनल का स्टार्टिंग एक स्विंग। तो अब आपको ट्रेंड लाइंस शायद रेजिस्टेंस के भी नजर आ गए होंगे। दिस इज हाउ वी क्रिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो कहीं ना कहीं खास तरीके से काम कर सके। सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है यहां पर एक लेवल ड्रॉ करना। ये लेवल हमने ड्रॉ किया है 19,065 के आसपास का। दूसरा लेवल जो हमने ऊपर बात की चैनल के स्टार्टिंग की, कहीं ना कहीं 19,170 का लेवल। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
नीचे हमने एक सपोर्ट लेवल जहां ढूंढने की कोशिश की। अब आप ये देखिए कितना कॉमन पॉइंट है ये, जो हमको काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा है। किस तरीके से कॉमन पॉइंट है? यहां पर भी एक कॉमन पॉइंट है, यहां पर भी एक कॉमन पॉइंट है, और यहां पर भी कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट की तरह काम आ रहा है। दिस मीन्स कि 18,950 एक अच्छा और इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है निफ्टी के लिए। अब सारा ये सब हटा दें तो ये हमारे लिए फिलहाल जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्हीं को जब हम 5 मिनट्स पे ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? हम इसी चार्ट को 5 मिनट पर अगर ले लें तो आपको और भी चीज़ें जो है बारीकी से अब और छोटे कुछ स्विंग्स नज़र आएंगे जो आपको और भी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं चार्ट पर लेवल्स ड्रॉ करने के लिए। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। इस बात पर वीडियो को लाइक जरूर करिए। वापस इसको 15 मिनट पे कर लेते हैं। अब कंसीडर करते हैं कि सर किस तरीके से चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें। हालांकि कॉम्बो कोर्स में आप सभी लोगों को मैंने डिटेल में समझा रखा है, बट ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ऐड किया है मैंने ये टॉपिक। फिलहाल कहीं ना कहीं अगर इस चैनल का हमें ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन मिलता है, ब्रेकआउट मोस्टली हम ऊपर की तरफ को बोलते हैं और ब्रेक डाउन नीचे की तरफ को। टर्म्स हैं, टर्म्स पे मत जाइए। मतलब अगर ये ब्रेक होता है चैनल नीचे की तरफ, बस ये ध्यान दीजिए। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं इस पॉइंट पर, जो यहां पर एक सपोर्ट रहा, यहां पर भी एक सपोर्ट रहा। तो पहली पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मार्केट यहां से एक सपोर्ट ले और कुछ इस तरीके से चैनल को ही रिस्पेक्ट करते हुए कुछ इस तरीके से मूवमेंट लेने की कोशिश करे। पहला सिनेरियो जो बन सकता है। उसके लिए सेकंड कंफर्मेशन कहां से मिल सकता है? सेकंड कंफर्मेशन मिल सकता है आरएसआई से, कि ऑलमोस्ट जब हम देख रहे हैं कि चार्ट हमारा, प्राइस हमारा ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पर है। नीचे 19,065 का भी एक हमने सपोर्ट लेवल प्राइस एक्शन से निकाल लिया। चैनल के थ्रू चलते हुए भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पर है, लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे है मार्केट। आरएसआई को भी अगर ट्रैक करें तो आरएसआई ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 40 के पास सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं। ये तीन चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं कंफर्म कर सकती हैं कि मार्केट यहां से सपोर्ट ले सकता है। चौथी चीज है आपकी, वो आप सभी लोग जानते हैं, जो मॉर्निंग में हम डेली ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। तो ऑप्शन चेन में अगर 19,050 के लेवल पर एक अच्छा पुट राइटिंग कल मॉर्निंग में दिखता है और ये सारे टर्म्स दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट इस रेंज में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश कर रही है। दिस इज हाउ यू एनालाइज द चार्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर इस मींस डाउन ट्रेंड मार्केट लेता है और इस चैनल को ब्रेक करता है। चलिए लेट सपोज कि मार्केट पहली कैंडल में यहां पर कहीं इस तरीके से ब्रेक लेता है। अब क्या क्या होगा? अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं आरएसआई आपको 40 या फिर 38, 39 के आसपास गिरता हुआ दिखाई देगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करें, मार्केट जब आरएसआई 38, 39 के आसपास गिरने की कोशिश करेगा तो सेकंड कंफर्मेशन थोड़ा सा हमें मिल सकता है। हम एक पहले कैंडल के लिए वेट कर ले। दूसरी कैंडल कहीं ना कहीं अगर इस कैंडल का हाफ भी ऊपर कवर नहीं कर पा रही है और उससे नीचे ही कहीं क्लोज दे रही है तो आरएसआई हमारा थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये हमें पुट साइड के लिए मींस डाउन डायरेक्शन के लिए, डाउन मूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए कंफर्मेशंस ऐड होते जा रहे हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट अलर्ट। अब अलर्ट कहां जाता है सर? अलर्ट आ जाता है 19,000 के लेवल पर। बहुत अच्छा श्योर शॉट कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब 19,000 पर एक अच्छा खासा हमें कॉल राइटिंग होता हुआ दिखाई दे। तब एक अच्छा कंफर्मेशन मिले। और एक जब तक 19,000 को ब्रेक नहीं करता है तब तक, क्यों? क्योंकि मार्केट अगर 19,000 के ऊपर ओपन होता हुआ नजर आएगा 50, 60, 40, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन में आपको 19,000 पर हल्का सा पुट राइटिंग जरूर दिखेगी जो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट बना रही होगी, भले ही कॉल राइटिंग से हल्की सी ज्यादा हो। जो फ्यूचर में आके ये कन्वर्ट हो जाए, कॉल राइटिंग बढ़ जाए और ये रेजिस्टेंस बन जाए, तो जो फ्यूचर में आके जो चीज हो सकती है उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। बाकी कॉल साइड के लिए तो हमारे लिए ऑलरेडी हमने प्लान बना रखा है। अगर नहीं होता है, कॉल राइटिंग नहीं बढ़ती है, इस पे पुट राइटिंग ही बढ़ती रहती है, तब तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं यहां से एक रिवर्सल ले सकती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं निफ्टी को 1 आवर के चार्ट पे। और 1 आवर के चार्ट पे कहीं ना कहीं कोशिश मार्केट कर रहा है। अब 1 आवर के चार्ट में हम इस ट्रेंड लाइन को कंसीडर कर सकते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा हम इसको
कैप्चर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं फिलहाल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और कहीं ना कहीं मार्केट का अगेन एक डायरेक्शन देखेंगे। अगर आप देखिए थोड़ा सा जो है मूवमेंट जो है बहुत छोटे छोटे कैंडल्स का हो रहा है। छोटे कैंडल्स हमेशा एक बहुत अच्छा ट्रेड देते हैं बाद में, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। छोटे कैंडल्स कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, किसी ना किसी आने वाले बड़े मूवमेंट के बारे में बताना चाहते हैं, और वही सेम कंडीशन आपको कहीं ना कहीं यहां पर दिखाई दे रही बनते हुए। ये मूवमेंट या तो अपसाइड भी हो सकता है या फिर अगेन सेम प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है चैनल पे जो अभी हमने डिस्कस किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम। कुछ उसी तरीके से यहां पर भी वही सारी पॉसिबिलिटीज, वही सारे एनालिसिस या फिर वही सारी हमारे लिए कंडीशंस लागू होती हैं जो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाया। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपका ये होमवर्क बनता है कि बिल्कुल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम स्विंग्स को ढूंढें, साथ के साथ हम वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइंस बनाएं और सेम कंडीशन में यहाँ पर बात करें। ये ज़रूर करिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी लर्निंग में। इसी के साथ चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं एक हम ट्रेंड लाइन यहां पर भी ड्रॉ करते हैं। तो 15 मिनट के लिए मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम के लिए जरूर टाइम निकालिएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम के लिए आधे घंटे का टाइम निकाल लीजिएगा, आपको जरूर हेल्प करेगा। ये डेली करेंगे तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो सेम बैंक निफ्टी में कुछ इस तरीके से एक मूवमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से निफ्टी में हमें बनता हुआ नजर आया। अगेन हम इसके भी अगर स्विंग्स को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करें तो एक स्विंग यहां नजर आ रहा है, एक स्विंग यहां नजर आ रहा है, और ऑलरेडी यहां पे एक स्विंग है, यहां पर एक स्विंग है, यहां पर एक स्विंग है और यहां पर एक स्विंग है। इन स्विंग्स के चलते अगर हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो शायद पहली लाइन हमारी ये रहेगी। कितनी कॉमन लाइन है सर, देखिए कितनी कॉमन लाइन है, कितनी अच्छी लाइन है। कॉमन किस तरीके से, कहीं ना कहीं मार्केट ने यहां पर भी एक सपोर्ट के रूप में इस लाइन को, इस पॉइंट को कैप्चर किया है, फिर यहां पे इस कैप्चर को किया है, यहां पर कैप्चर किया है, ऑलमोस्ट यहां पर कैप्चर किया है और अगेन यहां पर कैप्चर किया है। जितने ज्यादा पॉइंट्स उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं बैंक निफ्टी के लिए, और ये लाइन कहां ड्रॉ रही देखते रहिएगा, इधर 42,800 के आसपास लगभग। बड़ा इंडेक्स है, थोड़ा सा आगे पीछे 20, 30, 40 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरा जो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं यहां पर दिखाई दे रहा है 43,150 के आसपास मान सकते हैं। उसके बाद जो एक बड़ा हमको लेवल दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं फिलहाल इसको कंसीडर कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी ले सकते हैं, इस वाले पॉइंट को। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक नंबर हमें 42,500 के आसपास दिखाई दे रहा है, और उससे नीचे अगर हम जाएं तो कहीं ना कहीं एक ये स्विंग दिखाई दे रहा है जो शायद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो 42,100 के लेवल्स के आसपास। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, जो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं। अगेन यहाँ पर वही सेम कहानी बनती है, कुछ इस तरीके से या फिर कुछ इस तरीके से। अब ये आपके हाथ में है किस तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखें तो ऑलमोस्ट RSI कहीं ना कहीं 40 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। दिस मीन्स कि अगर मार्केट के पास और टाइम होता तो शायद आपको मार्केट जो है इसका जो है एक अच्छा ब्रेकआउट करती हुई नज़र आती कुछ इस तरीके से, और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल जो रीटेस्ट करता और शायद हमें मार्केट इन लेवल्स को टच करती हुई नज़र आती। तो फिलहाल तो कल बैंक निफ्टी की है एक्सपायरी, और खास ध्यान रखना है बैंक निफ्टी पे। और जितने भी बिगनर्स हैं, मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप बिगनर हैं तो कोशिश करें कि बैंक निफ्टी को ना छेड़ें। बड़ा इंडेक्स है, बड़े बड़े मूवमेंट्स एक ही कैंडल में हो जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा दिल को ठुकरा देते हैं, और प्रॉफिट अच्छा होता है। जब आप ये समझ के चलिए कि अगर प्रॉफिट अच्छा होता है तो जब लॉस भी होगा तो भी बहुत अच्छा होगा। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम लॉस भी कम करें और प्रॉफिट भी कम करें। तो इसलिए निफ्टी में हमेशा मेरा सजेशन है, बाकी आप सभी लोगों की मर्जी है। अब रही बात सर इन सारी चार्ट्स के बारे में, सर स्टार्टिंग से कैसे सीखें। अब आपने बता दिया कैंडल के बारे में हमें पता नहीं है, चार्ट्स के बारे में पता नहीं है, पैटर्न्स, चलिए एक चैनल हमने पढ़ लिया, और कौन से पैटर्न्स होते हैं, और कौन से इंडिकेटर हैं, चलिए RSI हमने देख लिया सर, और कौन से इंडिकेटर हैं जो हमको हेल्प कर सकते हैं, कौन से क्रॉस ओवर इंडिकेटर्स हैं, कौन से लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, कौन से हमें मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं,
ये सब जानते होंगे ना आप, सेहत की अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, कोई स्ट्रेंथ दिखाता है, कोई मोमेंटम दिखाता है, कोई लैग करता है, कोई क्रॉस ओवर दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स के अंदर कवर कर रखी हैं। जिसका भी मन करे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 5 इंडिकेटर्स हैं, इसमें टोटल एक्सप्लेन किए हुए हैं, किस तरीके से कौन से कहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनते हैं, कैसे मार्केट के मूवमेंट्स को यहाँ समझा जा सकता है, और 17 टाइप ऑफ टोटल पैटर्न्स हैं। जो अभी हम चैनल की बात कर रहे हैं, इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं, कुछ कैंडल्स के हैं, कुछ बंच ऑफ कैंडल्स के मिलाकर हैं, जिनको हम चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स है, चार्ट कैंडल रीडिंग है, टेक्निकल एनालिसिस पर पूरा फोकस्ड कोर्स की सारी वीडियोस हैं, सारे मॉड्यूल्स हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से आप शुरू कर सकते हैं। व्हाट इज ऑप्शंस, पहला मॉड्यूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखने के लिए। सीखने को आप कहीं से भी सीख सकते हैं। सबसे लास्ट में कुछ स्ट्रैटेजीज भी हैं, और सबसे लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग सेटअप कि सर ये सारी चीज़ें हमने सीख तो नहीं, कि हम सारे 17 पैटर्न देख लेंगे, क्या हम सारे 5 इंडिकेटर्स लगा लेंगे, नहीं। ये आपको प्रैक्टिस करना है, और कुछ जो अच्छे हैं, जिनसे हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो हमें एक बड़ा मोमेंटम दे सकते हैं, छोटा मोमेंटम दे सकते हैं, कोई हमें डाउन ट्रेंड बता सकता है, उनको मिलाकर कहीं ना कहीं एक ट्रेडिंग सेटअप भी बनाने की कोशिश की। तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई सीक्रेट ऐसा है कि जो सिर्फ मुझे पता है, नहीं। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इधर उधर के धक्के नहीं खाना चाहता, मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सारी चीज़ें सीरियल से सीखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले ऑप्शन चेन के बारे में पढ़ लूँ और उसके बाद मुझे पता चले कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो क्या होता है, मुझे पता ही नहीं। इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी लोग जानते होंगे, जितने भी वेबसाइट पे कभी भी विजिट किए होंगे, इस पे 2999 का प्राइस आपने हमेशा देखा होगा। फिलहाल इस पर एक ऑफर चल रहा है, जो शायद आज रात 12 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपसे कभी ऑफर मिस हुआ या ऑफर प्राइस में डाउनलोड करना चाहते हैं, मन बना रहे हैं, तो फिर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी के साथ। और सीधे आपको वेबसाइट विजिट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेमेंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के बे बटन पर क्लिक करके पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और प्लीज़ फ्रॉड से बचिए। मैं कभी भी आपको किसी भी पेमेंट के लिए मैसेज या कॉल नहीं करता हूँ। इसके अलावा मेरी कोई दूसरी सर्विस नहीं है इस कोर्स के अलावा, और इसके लिए मुझे आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे आ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। सिंपल आप विजिट करिए, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डालिए, पे बटन पर क्लिक करिए, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करते ही आपके पास ऑटोमेटिक खुद ही 3.5 GB की फ़ाइल डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। पूरी फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको सारे मॉड्यूल्स एक ही फोल्डर के अंदर आपके फ़ोन में मिल जाएंगे। उनको आप बारी बारी से स्टडी कर सकते हैं, और डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। जब मन करे तब आप स्टडी करते रहिए। कोई अगर प्रॉब्लम होती है आपको कोर्स को डाउनलोड में, तो फिर आप मुझे 7011292963 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आज आपने फिर से कुछ नया सीखा होगा, फिर से कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। और अगर आपने कुछ भी आज नया सीखा है जो आपको लगता है कि नहीं, इस तरीके से ही चार्ट को हमें रीड करना सीखना चाहिए, तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि दिन में जितनी भी वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं फ्री रहता हूँ, पूरे दिन 5-5 वीडियोस बनाता हूँ, बट प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर कोई भी ऐसा कमेंट करता है तो आप कोशिश ना करें उसे कमेंट करने की, और प्लीज़ कोई भी फॉल लैंग्वेज का यूज़ ना करें। किसी को भी हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आदमी इतना समझदार होता है कि कभी ना कभी आने वाले टाइम में उसको कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी को रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ज़रूर उसे रिप्लाई करें, और प्लीज़ फॉल लैंग्वेज का यूज़ ना करें, और नम्रतापूर्वक रिप्लाई करें जिसको भी करना है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। मिलते हैं कल मॉर्निंग में ऑब्सेशन वीडियो के साथ। थैंक यू।